मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। सो गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइन। आई एम केम हेयर फॉर टीच यू एंड टुडे टॉपिक इज़ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के तत्व, ये घटक या बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं क्या, DCA फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ बुक। हेडर लगाना भूल गए, ठीक, आप समझ जाइए। DCA फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ बुक। अगर आपने और पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके DCA फर्स्ट सेमेस्टर और PGDC फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक चित्र की बात कर लेते हैं। देखिए चित्र कहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज़ों को पढ़ना है अपन को। इसके अंदर तत्व मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक, तो इनपुट पाया जाता है, आउटपुट पाया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। यहाँ पर चित्र देखिए, मैंने बहुत अच्छे से बनाया ये वाला चित्र। ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का चित्र है। देखो क्या होता है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, आप डाटा भेजोगे तो इसके अंदर जाएगा। ये किसके अंदर जाएगा, ये आपका इसके अंदर जाएगा। ठीक, आपने डाटा भेजा तो इसके अंदर गया, तो डाटा ये यहाँ से आउटपुट के माध्यम से निकल जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस होकर। अब प्रोसेस किस टाइप की है, जिस टाइप की मतलब जो आपने काम दिया है उस टाइप से होगा। तो इससे कि अगर लॉजिकल वाला होगा तो इस वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, ALU के पास। ठीक, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, CU, ये पूरे को कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कुछ टाइम के लिए मेमोरी मतलब जो डाटा होता है उसको स्टोर करती है। ठीक, बाकी अगर आपने सेव कर दिया उस डाटा को, प्रोसेस के बाद आउटपुट नहीं निकाला, ठीक, तो ये डाटा है या तो मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ये रैम और रोम होती है, बहुत सारी और है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लैश मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी है। ठीक, तो इसके बारे में अपन को सबको पढ़ना है कि व्हाट इज़ ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए अपन फिर स्टार्ट कर लेते हैं पहला पॉइंट से। देखिए एक कंप्यूटर उपकरण विभिन्न तत्वों से बना होता है जो इसके प्रभावी कामकाज और प्रसंस्करण में मदद करते हैं। कंप्यूटर के 5 बुनियादी घटक होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, घटक हैं जो डेटा की इस प्रोसेसिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने में काम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, आपको आसानी होती है काम करने में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आगे चलिए, आगे देखो क्या होता है। आगे क्या है कि परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या कहती है, तो परिभाषा ये कहती है कि कंप्यूटर सिस्टम के घटक प्राथमिक तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कामकाज को सुचारू और तेज बनाते हैं। 5 बुनियादी घटक हैं जो कि निम्न में शामिल हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, एक है आपका इनपुट। ठीक, एक हिंदी में इसको इनपुट इकाई कहते हैं और इंग्लिश में इसको इनपुट यूनिट कहते हैं। इसको आउटपुट इकाई और इसको आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ये रजिस्टर्ड है, ये क्या है, स्मृति है, और एक और क्या है, यहाँ पर नियंत्रण है और अंकगणित है। मतलब बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 5 होते हैं, पर जैसे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्या और जोड़ दिया। जैसे रजिस्टर है, ये भी क्या आता है, मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अपन ने और क्या जोड़ दिया इसके अंदर, अपन ने इसमें CPU को जोड़ दिया। CPU का क्या मतलब, जब ये पूरी जो चीज़ें हैं ना, इनपुट आउटपुट, ये भी किस में है, CPU में। पर आप डिटेल से इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अपन। अब किसी भी कंप्यूटरीकृत उपकरण का बाहरी हिस्सा अलग दिख सकता है, इसमें विभिन्न विशेषताएं भी हो सकती हैं, लेकिन इनके कामकाज के लिए बुनियादी समान घटक रहते हैं। मतलब ये दिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि रजिस्टर है और मेन मेमोरी है, ये आपकी क्या है, मेमोरी है, आपको दिख रहा है मेमोरी है, पर रजिस्टर का काम अलग है, मेन मेमोरी का काम अलग है, सेकेंडरी मेमोरी का काम अलग है। ठीक, इस तरीके से कहना चाह रहा है। चूँकि कंप्यूटर विभिन्न रूपों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के इन घटकों को समझाना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये
क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ये समझाना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे दिए गए यहाँ पर ये देखिए क्या क्या दिए गए हैं, अपन ने पढ़ लिए थे। आपको ALU है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कोई डाटा तैयार करा और इनपुट दिया, किसको, इस CPU के अंदर गया। अब CPU में जो भी क्या है, ALU है, अगर लॉजिकल वाला क्वेश्चन है तो वो लॉजिकल ALU में चला जाएगा, और ALU में जाके वो क्या करेगा, उस चीज़ को वो देखेगा कि कमांड लगाएगा। ठीक है, कमांड लगाने के बाद अपनी जितनी भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। फिर ये कंट्रोल यूनिट आता है, तो इसको ये कंट्रोल करता है कि भैया आपने जो डाटा भेजा है वो कौन टाइप का डाटा है, वो किधर जाके आपका कनेक्ट होगा, मतलब काम कंप्लीट करके सही करे। ठीक, नहीं होता है अगर, तो फिर वो आपको दिखा देता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। फिर रजिस्टर होता है, फिर मेमोरी होता है, आउटपुट डिवाइस आपको इस टाइप से आपको मिल जाता है। अगर प्रिंट देना है तो प्रिंटर, अब इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, अपन पढ़ेंगे इसमें जॉयस्टिक भी है, बहुत सारे हैं। ठीक, आउटपुट प्रिंटर है ये। ठीक है, मेमोरी भी पढ़ेंगे अपन, रजिस्टर भी पढ़ लेंगे अपन, आप कहेंगे तो। ठीक है, ALU और कंट्रोल यूनिट भी है, ये सब अलग से है, ये डिटेल में है, इनके अलग से कॉन्सेप्ट बनते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, मेमोरी भी आती है। ठीक, इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। तो अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इनपुट क्या होते हैं, मतलब इनपुट इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर केवल तभी प्रतिक्रिया देगा जब डिवाइस को एक कमांड दिया जाएगा। ये कमांड इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस का उपयोग करके दिए जाते हैं। मतलब कहने का ये जा रहा है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई कमांड देंगे तो किसके माध्यम से देंगे, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से। अगर आप इनपुट डिवाइसों के माध्यम से जब आप कमांड देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ आपका जो ये काम करेगा, कौन, कंप्यूटर काम कर पाएगा। अगर कंप्यूटर को काम करवाना है तो आपको इनपुट यूनिट है, जो इनपुट इकाई है, जो उसके द्वारा इनपुट डिवाइसों के माध्यम से आपको यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा, तब वो प्रतिक्रिया कर पाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, उदाहरण देख लीजिए। अब उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक कीबोर्ड का उपयोग करके हम नोटपैड क्या होता है, MS वर्ड, जैसे एक ऑफिस होता है, MS ऑफिस होता है, इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, ऐसे एक टाइप का एक नोटपैड होता है। ठीक है, पहले ये बहुत चलते थे, अब मोबाइलों में ये नोटपैड आते हैं, नोट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें वो है। ठीक है, तो कीबोर्ड का उपयोग करके हम नोटपैड पर चीज़ें टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर दर्ज किए गए डाटा को कंप्यूटर संसाधित मतलब एडिट कर सकते हैं, संसाधित करता है और फिर स्क्रीन पर उसका आउटपुट प्रदर्शित करता है। मतलब इसका कहने का ये कि आप जब कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइप करोगे डाटा नोटपैड पे, तो ये क्या करेगा, जो कंप्यूटर पर अपने डाटा किया है, मतलब फीड किया है, उसको एडिट भी कर सकता है और आउटपुट के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। मतलब जो स्क्रीन है ना, आपका मॉनिटर है, अगर उस पर डाटा बन गया और प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है, शो हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक, दर्ज किए गए डाटा की संख्याओं, वर्णमाला, छवियां आदि के रूप में हो सकता है। डाटा किस टाइप में हो सकता है, कोई संख्या के रूप में हो सकता है, वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट के माध्यम में हो सकता है, फोटो के माध्यम से हो सकता है। हम एक इनपुट डिवाइस को उपयोग करके जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इकाई इसे कंप्यूटर को समझाने योग्य, आसान बनाने में परिवर्तित करता है। जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब जो प्रोसेसर लगे होते हैं, वो जो आपने भाषा, मतलब आपने जो कमांड दी है, वो उसको ये बताएगा कि किस टाइप से काम करना है, और फिर अंतिम आउटपुट मानव समझने योग्य भाषा प्राप्त करता है। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कि कंप्यूटर जो आपने जो भाषा दी है, मतलब आपने जो टाइप कर दिया अल्फ़ाबेट में, हिंदी में कर दिया या इंग्लिश में कर दिया या उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में आपने टाइप करा, तो वो कंप्यूटर वो लैंग्वेज समझता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी जो नंबर होते हैं 0 1 वो कोडिंग समझता है, और उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस भाषा में कर रहे हो। वो क्या करता है, आपने अपनी भाषा में लिखा, तो जो प्रोसेसर होता है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, अपनी कंप्यूटर की भाषा में, और फिर जब कंप्यूटर जो रिजल्ट देगा, ठीक है, आउटपुट देगा, तो उस आउटपुट को इंसान के समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करके आपको देता है। ठीक, इतना सा आपको समझना है। आगे आते हैं, अब आता है आपका आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट क्या होता है, जब हम किसी कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए आदेश देते हैं तो किए गए कार्य, ठीक है, तो वह किए गए कार्य का प्रतिरूपण करता है और हमें परिणाम देता है। इस परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर से विभिन्न आउटपुट डिवाइस जुड़े होते हैं, जिनमें से सबसे बुनियादी एक मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जब हम जो कुछ भी कीबोर्ड का उपयोग करके लिखते हैं या माउस का उपयोग करके क्लिक करते हैं, वह सब मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार डिवाइस के तंत्र के भीतर पूरी प्रोसेसिंग पूरी हो जाने के बाद आउटपुट यूनिट हमें अंतिम परिणाम दे देता है। मतलब आप कुछ भी करेंगे, जैसे आपने कंप्यूटर या कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करा, तो आपको लास्ट में आपका जो अंतिम परिणाम है वो दे देता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ATM पर जाते हैं तो हम अपना विवरण, जैसे कि भाषा, पिन, निकाल जाने वाली राशि आदि दर्ज करते हैं, और फिर कैश डिस्पेंसर जो अंतिम पैसा जारी करता है वह हमारा परिणाम होता है। इस मामले में कैश डिस्पेंसर एक आउटपुट यूनिट के रूप में काम करता है।
आपने क्या किया, इनपुट किया, इनपुट माध्यम मतलब यहाँ पर जो कीपैड लगा है वो क्या हो गया, इनपुट हो गया एटीएम के अंदर। स्क्रीन जो दिख रही है वो मॉनिटर है आपकी, मॉनिटर क्या हो गई, आउटपुट हो गई। जब आपने वहाँ पे पैसे निकाले, जो जो जिसमें पैसे निकल रहे हैं वो क्या हो गया, वो भी आउटपुट हो गया डिवाइस। ठीक, आगे आती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो एक बार इनपुट डिवाइस से डेटा और निर्देश प्राप्त होने के बाद इन्हें इकाई में संसाधित किया जाना है अतः इसे कंप्यूटर सिस्टम का हृदय या मस्तिष्क माना जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हृदय भी कह देते हैं कंप्यूटर का, या मस्तिष्क। इसमें 3 प्रमुख इकाइयाँ शामिल है। अब जो सीपीयू है ना, सीपीयू के अंदर 3 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं। एक होता है रजिस्टर, एक होता है आपका मेमोरी यूनिट, और एक होता है आपका नियंत्रण मतलब कंट्रोल यूनिट। तो रजिस्टर क्या होते हैं, देखिए सीपीयू में कई अस्थायी भंडारण इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, आपको पता है, एक होती है स्थायी मेमोरी और एक अस्थायी मेमोरी। ठीक, अस्थायी भंडारण इकाइयाँ होती हैं, इनका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाले निर्देशों और मध्यवर्ती डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपने डेटा ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होने वाले निर्देशों और मध्यवर्ती डेटा को संग्रहित, मतलब आपने क्या किया, एक कमांड करा तो डाटा खुल गया, फिर आपने दूसरी टैब खोल ली, फिर डाटा कर लिया, फिर तीसरी टैब खोल ली, फिर डाटा कर लिया। अब आपने क्या किया, बहुत सारी टैब खुल गई, अब आप पहली वाली टैब पे क्लिक करोगे तो पहली वाला टैब का दिखाने लगेगा, दूसरी टैब पे क्लिक करोगे दूसरी टैब का दिखाने लगेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं जी, डाटा जो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा जब आप ये आपके जो मेन्यू खुले हैं इसमें, तो ठीक है, किसके अंदर हो जाता है, रजिस्टर के अंदर हो जाता है सेव। ठीक, अगला आता है आपका स्मृति मतलब मेमोरी। ठीक है, जब हम इनपुट डिवाइसों का उपयोग करके कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते हैं तो दर्ज की गई जानकारी तुरंत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू की मेमोरी यूनिट में सेव हो जाती है। आपने जैसे सेव की ना, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के अंदर वहाँ पर सेव हो जाती है। कुछ मौजूदा प्रोग्रामिंग की उपस्थिति के कारण मेमोरी यूनिट डेटा को सीपीयू के अन्य भागों तक पहुँचाती है। इस प्रकार हमारे कमांड का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ठीक, तो उपयोगकर्ता को आउटपुट देने से पहले इसे मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। मतलब ये भी कर देते हैं कभी, जैसे अब आप MS वर्ड चलाओगे, आप कुछ भी चलाओगे, आपने क्या किया, एक MS वर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक अच्छी सी टेबल आपने क्या की, टेबल को बनाया, टेबल बना के आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब आप प्रिंट देना चाहते हो, तो सेव किया तो वो सेव किस जगह पर हुई, तो वो CPU के अंदर हुई। ठीक है, CPU के अंदर क्या हो गई, वो कहाँ पर सेव हुई, सीपीयू के अंदर सेव हो गई। अगला आता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यह मुख्य इकाई है जो कंप्यूटर डिवाइसों को संपूर्ण कार्य प्रणाली का प्रबंधन करती है, मतलब मैनेजमेंट। मैनेजर जो कौन है, मैनेजर है कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू। कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो कौन है, मैनेजर है किसकी, कंप्यूटर की। कार्य प्रणाली का प्रबंधन करती है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सबसे आवश्यक घटकों में से एक है, मतलब कंपोनेंट में से एक है, मेन है ये। नियंत्रण इकाई इनपुट इकाई का उपयोग करके दर्ज किए गए डाटा को एकत्र करती है। ठीक है, जो भी जितना भी दर्ज किया है उसको सबको क्या करती है, एकत्र करके रखती है। इसे प्रसंस्करण के लिए ले जाती है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए ले जाती है, और एक बार यह पूरा हो जाने पर आउटपुट प्राप्त कर लेती है और इसे उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत भी कर देती है। इसे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर होने वाली सभी प्रसंस्करण क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है। मतलब कि कंट्रोल यूनिट है तो जितनी भी आपकी क्रियाएं होंगी, ये सब क्रियाएं किसके अंदर होंगी, मतलब जो आउटपुट भी दिखेगा वो सब आपका सीयू मतलब कि सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट के अंदर आपका दिखाई देता है। मूल रूप से दिए गए निर्देश दर्ज किए गए डेटा की व्याख्या, डेटा को निष्पादित करने के लिए सिग्नल जारी करना और फिर अंत में डाटा को पुनः प्राप्त करना भी नियंत्रण इकाई में किया जाता है। मतलब आपने कोई डाटा, जैसे आपने वो कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करा रीडू करा, अंडू करोगे बैक, रीडू करोगे तो आगे, मतलब ये जो सिस्टम है ये सब किसके द्वारा हो पाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा हो पाता है। अब आता है आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब अंक गणित एवं तार्किक इकाई। जैसा कि नाम से पता चलता है कि सभी गणितीय गणनाएं या अंक गणितीय ऑपरेशन CPU अंक गणित और तार्किक इकाई के में किए जाते हैं। यह डेटा की तुलना और निर्णय लेने की मतलब जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि कार्य भी कर सकता है। ALU में सर्किट शामिल होते हैं जिनका उपयोग करके जोड़, घटाव, गुणा, भाग और अन्य संख्यात्मक आधारित गणनाएं भी की जा सकती हैं। मतलब जो ALU है ना, ALU है, उसमें आप मैथमेटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग वाले सब क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो। ये किस वाले डिपार्टमेंट में होता है, ये वाला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। ये डेटा की तुलना और निर्णय लेने की वाला भी हो गया, जोड़ घटाव भी आपका क्या कर सकता है,
कंप्लीट कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कंपोनेंट्स वाला। बेसिक कंपोनेंट्स वैसे अगर आप देखें तो 5 होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स, पर अपन ने क्या किया कि इसके जो थोड़े से डिटेल में होते हैं, जैसे रजिस्टर को ऐड कर लिया यहाँ पर अपन ने, ठीक है, और भी अपन ने 1 2 को और CPU को कर लिया। इस टाइप से ये बचते 5 ही, ठीक, अपन ने 2 को ऐड कर लिया इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को।